एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 4 युगों का दौर का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 4 है युगों का दौर। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूं। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, मौर्य साम्राज्य के पश्चात सत्ता किनके हाथों में आई? उत्तर है मौर्य साम्राज्य के पश्चात सत्ता शुंग वंश के हाथों में आई। प्रश्न संख्या 2 है, बौद्ध धर्म किस काल में और किन दो भागों में विभाजित हुआ? उत्तर है बौद्ध धर्म कुषाण काल में महायान और हीनयान नामक दो भागों में विभाजित हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, हीनयान को मानने वाले कौन से वो छोटे देश थे? उत्तर है हीनयान को मानने वाले लंका और बर्मा थे। प्रश्न संख्या 4 है, गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ सर्वप्रथम किसकी देखरेख में और कब हुआ? उत्तर है गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ ईस्वी 320 में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त की देखरेख में हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, गुप्त वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया? उत्तर है गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय सभ्यता का मूल आधार क्या है? उत्तर है भारतीय सभ्यता का मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में गणित शास्त्र की शुरुआत कब से मानी जाती है? उत्तर है भारत में गणित शास्त्र की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय पतन के समय सामाजिक दशा कैसी थी? उत्तर है भारतीय पतन के समय समाज विखंडित हो चुका था, जाति बंधनों में बंट चुका था, अर्थव्यवस्था काफ़ी कमजोर हो गई थी, समाज में जातिवादी प्रथा का प्रचलन काफ़ी जोरों पर थी, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को दबा कर रखना चाहते थे, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को शिक्षा से वंचित कर उनका शोषण करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय उपनिवेशों का काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर है भारतीय उपनिवेशों का काल ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से शुरू होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। यह काल लगभग 1300 या इससे कुछ अधिक साल रहा। प्रश्न संख्या 3 है, कुषाण कौन थे? वे कहाँ से आए? उन्होंने अपनी सत्ता कहाँ से कहाँ तक कायम की? उनका प्रमुख शासक कौन हुआ? उत्तर है यू ई चियो जाति में एक दल कुषाणों का था। ये लोग सुदूर पूर्व से आए। उन्होंने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना शासन कायम किया। उनका सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। प्रश्न संख्या 4 है, हुणों ने कितने वर्षों तक शासन सत्ता कायम की और किससे पराजित हुए? उत्तर है हुणों ने लगभग 50 वर्षों तक शासन सत्ता संभाली। अंत में कनौज के हर्षवर्धन ने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर उन्हें पराजित किया। प्रश्न संख्या 5 है, कालिदास कौन थे? उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का विवेचन कीजिए। उत्तर है ऐसा कहा जाता है कि कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी प्रमुख कृति थी शकुंतला, जिसका जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में अनुवाद भी हुआ। इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेसी को बादल द्वारा संदेश भेजता था। प्रश्न संख्या 6 है, किन किन देशों पर भारतीय कला के प्रभाव की छाप दिखाई पड़ती है? उत्तर है इंडोनेशिया, जावा, बाली और फिलीपाइन और दक्षिण पूर्व एशिया के और भी देशों में भारतीय कला की झलक मिलती है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर है नालंदा में दी जाने वाली शिक्षा विश्व प्रसिद्ध था। यही कारण था कि यहाँ भारतीय विद्यार्थियों के अलावा कोरिया, मंगोलिया, बुखारा, चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। प्रश्न संख्या 8 है, गणित शास्त्र
कि किन किन रूपों की भारत ने नींव रखी। उत्तर है गणित शास्त्र के विभिन्न रूपों, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति की नींव भारत में रखी गई। इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।